मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। राम नाम कड़वा लगे मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। पिछले एक वीडियो में हमने जाना कि बौद्ध कोई धर्म नहीं बल्कि सनातन धर्म का ही एक पंथ है। न केवल बौद्ध बल्कि जैन और सिख धर्म भी सनातन धर्म का ही अंग है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, भारतीय संविधान में भी जैन, सिख और बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का ही अंग लिखा गया है। इतना ही नहीं, वर्तमान समय में और भी सैकड़ों छोटे छोटे संप्रदाय मौजूद हैं जो सनातन धर्म का ही अंग है। इन सभी में अनिवार्य रूप से हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कोई भी मत पंथ किसी दूसरे समुदाय का विरोध नहीं करता। दूसरे शब्दों में कहें तो सनातन धर्म इतना विशाल और विस्तृत है कि सैकड़ों संस्कृतियां इसमें समाहित है। यहाँ तक कि जो नास्तिक है, जो किसी भी ईश्वर को नहीं मानता, वह भी हिंदू ही कहलाता है। अर्थात धर्म का सीधा संबंध सदाचरण से है, मानवता से है, परोपकार से है। जन कल्याण की भावना ही धर्म कहलाता है। लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड आदि पूर्ण रूप से बौद्ध देश हैं और इन देशों में बौद्ध मंदिरों के साथ साथ सैकड़ों हिंदू मंदिर भी हैं। इन सभी देशों में महात्मा बुद्ध के अलावा हिंदू देवी देवताओं की भी समान रूप से पूजा की जाती है। परंतु वर्तमान समय में भारतीय नवबौद्धों द्वारा बुद्ध के शांति संदेश के बजाय नफरत को प्रचारित किया जा रहा है। जितने भी भगवान और देवी देवताओं का मकर जाल फैलाया गया है, दुर्गा माई, काली माई, बिहार बाबा, वो मिट्टी और पत्थर की माई को लबर लबर करने चली जाती हैं। इसमें उनका मकसद है कि हिंदू दलितों को बौद्ध बनाना। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भगवान बुद्ध ने भी ऐसा ही किया था? क्या भारतीय नवबौद्ध सचमुच ही बौद्ध धर्म के सही मार्ग पर है? वास्तविक बौद्ध धर्म और भारतीय नवबौद्ध संप्रदाय में क्या अंतर है, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुत्व का शंखनाद और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। दोस्तों, आज का वीडियो 3 पार्ट में है। पहला पार्ट है जाति व्यवस्था, दूसरा पार्ट है नवबौद्ध संप्रदाय की उत्पत्ति और तीसरा पार्ट है वास्तविक बौद्ध धर्म। तो चलिए सबसे पहले जाति व्यवस्था के विषय में जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहीं भी जाति शब्द का उल्लेख नहीं है। प्राचीन काल में भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था। सभी वर्ण एक समान थे, कोई भी ऊंचा या नीचा वर्ण नहीं था। उदाहरण के लिए ऋषि वाल्मीकि एक डाकू से ब्रह्मर्षि बने और ब्राह्मण कहलाए। ऋषि विश्वामित्र भी पूर्व समय में क्षत्रिय थे जो ब्राह्मण कहलाए। इतना ही नहीं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो कि एक ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री का विवाह महाराजा ययाति से हुआ था जो कि एक क्षत्रिय थे। माता सबरी, निषाद राज सहित सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्होंने अपने कर्मों द्वारा उच्च पद प्राप्त किया। यहाँ तक कि भगवान श्री राम, जिनका अवतरण क्षत्रिय कुल में हुआ था, उनकी बड़ी बहन का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ जो कि एक ब्राह्मण थे। वामपंथी प्रचारक अपने भाषणों में कभी भी इन प्रसंगों का उल्लेख नहीं करते, बल्कि वो हिंदू धर्म ग्रंथों को ही झूठा और काल्पनिक बताते हैं। लेकिन अजीब बात है कि उन्हीं हिंदू धर्म ग्रंथों से चुनिंदा उदाहरण देकर तथाकथित जातीय भेदभाव को प्राचीन और शास्त्र सम्मत सिद्ध करने का निरंतर प्रयास करते हैं। एकलव्य के अंगूठे की बात हो या शंबुक बध की दंत कथा, चुन चुन कर ऐसे मिलावटी संदर्भ निकाले जाते हैं जिनके माध्यम से हिंदू समाज की एकता और समरसता पर प्रहार किया जा सके। ये लोग अक्सर एक झूठ प्रचारित करते हैं कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई और सभी जातियों का शोषण किया। थोड़ी देर के लिए अगर इनकी बात मान भी लें तो दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जहां जातियां ना हो। अब हर जगह तो ब्राह्मण थे नहीं। उदाहरण के लिए अमेरिका में वाशरमैन, कारपेंटर, बार्बर आदि नाम किसने दिए? श्वेत और अश्वेत के बीच भेदभाव किसने पैदा किया? यही नहीं, क्रिश्चियन के अलावा इस्लाम में भी 72 फिरके यानी जातियां हैं। ये किसने बनाई? खैर, जाति व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा किसी अन्य वीडियो में करेंगे। आते हैं दूसरे पार्ट पर, नवबौद्ध संप्रदाय की उत्पत्ति। नवबौद्ध संप्रदाय की उत्पत्ति भारत की आजादी के बाद हुई। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर ने एक नए संप्रदाय की स्थापना की जिसे नवबौद्ध नाम से जाना जाता है। दुनिया के किसी भी धर्म में जब धर्मांतरण होता है
तो उस धर्म के नियम और तौर तरीके सिखाए जाते हैं। जबकि नवबौद्ध परंपरा में जब धर्मांतरण होता है तो हिंदू देवी देवताओं का नाम ले लेकर अपमान किया जाता है। राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना उनकी पूजा करूंगा। इसे ये लोग प्रतिज्ञा कहते हैं, जो कि 22 है। यह 22 प्रतिज्ञाएं किसी भी बौद्ध ग्रंथ में नहीं है। न ही ये लोग बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन करते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म का विरोध करना है, उसे समाप्त करना है। परंतु ये भूल रहे हैं कि सनातन धर्म को मिटाने वाले इतिहास में स्वयं मिट गए। सनातन धर्म न कभी मिटा है और न ही कभी मिटेगा। सबसे खास बात यह है कि ये नवबौद्ध हिंदू देवी देवताओं की पूजा को पाखंड कहते हैं। जितना वेद पुराण स्मृति रामायण गीता महाभारत जितनी सारी किताबें लिखी गई हैं, कोई कसौटी पर खरा नहीं उतरता। वहीं दूसरी ओर यही लोग अंबेडकर मूर्ति को भगवान मानकर पूजा करते हैं। खैर, अब आते हैं तीसरे पार्ट पर, वास्तविक बौद्ध धर्म। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कभी भी नफरत का संदेश नहीं दिया था, न उन्होंने कभी नया धर्म या संप्रदाय खड़ा किया था। हाँ, उनके अनुयायी जरूर बौद्ध कहलाए, परंतु उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा था जिससे लोगों के मन में उनके प्रति घृणा उत्पन्न हो या किसी का दिल दुखे। उन्होंने कभी भी 22 प्रतिज्ञाएं नहीं दिलवाई थी, न ही उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कुछ कहा था। उन्होंने केवल निर्वाण पथ के संबंध में अपने प्रवचन दिए थे, जिसके प्रभाव के चलते उनके काल में बहुत से लोग बौद्ध मार्ग पर चल पड़े। बौद्ध धर्म यदि नफरत के आधार पर खड़ा होता या उनकी हिंदुओं से कोई लड़ाई होती तो निश्चित ही उनके साझा मंदिर नहीं होते। ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं जहां भगवान विष्णु और बुद्ध की प्रतिमाएं साथ साथ स्थापित हैं। उदाहरण के लिए अजंता और एलोरा को ही देख लीजिए, कैलाश टेम्पल को देख लीजिए, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर देख लीजिए। यही नहीं, म्यांमार, भूटान और थाईलैंड के बौद्ध मंदिरों को देख लीजिए, जहां महात्मा बुद्ध के साथ भगवान विष्णु की भी प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ के लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। गुरु विश्वामित्र, अलारा कलम और उद्दाका रामापुत्र भगवान बुद्ध के प्रमुख गुरु थे। ये गुरु कौन थे? नवबौद्धों को जरा यह भी जान लेना चाहिए। भगवान बुद्ध के शिष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सभी वर्णों में से थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को खड़ा किया। उस काल में चारों वर्णों में कोई भेदभाव नहीं था। मध्यकाल और अंग्रेज काल के दौरान जातीय भेदभाव पैदा किया गया। फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर हिंदू समाज को तोड़ा गया। यदि नवबौद्ध भली प्रकार से बौद्ध और हिंदू इतिहास का अध्ययन करें तो शायद उनके दिलों से नफरत निकल जाए, लेकिन शायद वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर नवबौद्ध अशिक्षित हैं। उन्हें न इतिहास का पता है न ही धर्म का, और जो थोड़े बहुत शिक्षित हैं उन्हें अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करना है। नवबौद्ध संप्रदाय वास्तविक तौर पर कोई धर्म नहीं बल्कि एक राजनीतिक संगठन है, जिसका उद्देश्य केवल हिंदू धर्म का विरोध करना है। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।